पांडे जी भाई डॉलर चेंज कर लिया। वेल सबसे पहले आप सब बिंदास लोगों को चुलबुल पांडे की राम राम। राम राम भाई। नमस्कार, राम राम भाई जी और आपको भी राम राम, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਰਾਮਜਾਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਡੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ? नहीं जी ये मेरी खुद की फोटो है। अरे वाह अरे वाह भाई भाई फिर आप लस्सी खुद ही पीजिएगा, मैं नहीं यार ला। मैं और मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ। आप सब लोगों को मालूम नहीं है शायद, स्पार्टिकस जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका काम मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, आपके 3 साल वीडियोस से। को जैसा आपने बताया पहले, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपका ये जो मिशन है उसका तहे दिल से शुक्रिया। आप जैसे लोगों की, एडम सीकर जैसे लोगों की और ऑफ कोर्स हमारे साहिल भाई जैसे लोगों की इस वर्ल्ड को बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मुझे मालूम है इसके पीछे कितना रिस्क इन्वॉल्व है। आप सब रिस्क लेकर फिर भी अपना मिशन जारी रखे हुए हैं और स्पार्टिकस भाई के केस में तो हेल्थ इश्यूज को भी पीछे रखकर वो अपना टाइम डिवोट करते हैं एज मच एज पॉसिबल। इसके लिए मेरी तरफ से एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स टू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पांडे जी। मैं सीरियसली अब मुझे बोलने का साहिल, मुझे 2 मिनट दीजिएगा इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था ना, आई रिमेम्बर, मैं अगर इस बंदे के कमेंट्स देखूँ ना तो शायद कोई वीडियो मेरी ऐसी होगी जिसके ऊपर इन्होंने पूरी वीडियो ना देखी हो, जिसके ऊपर इन्होंने कमेंट ना किया हो और जिसको इन्होंने शेयर ना किया हो। ही इज अ रियली ट्रू फॉलोअर। और मैं पांडे जी आप मैं ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ। तो आप मुझे सीरियसली यार इस बंदे के डॉलर कोई नजर ना लगाओ यार। ना नजर नहीं लगा। और मैं बात सुने, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, जिन को नहीं मानता, शैतान को नहीं मानता, तो मेरी नजर ही नहीं लग सकती। देखो नजर लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो मेरी नजर तो अच्छे वाली नजर है। तो पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका सपोर्ट का। और देखिए मैंने ये बात अंकुर आर्या के चैनल पर बहुत अरसा पहले बोली थी कि मैंने ये आजादी कमाई थी अपनी फैमिली की सैक्रिफाइस देकर, लेकिन उसके बाद जो मुझे आप सब की लोगों की तरफ से प्यार मिला है, तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ है कि वो जो सैक्रिफाइस मैंने की थी वो मेरे ख्याल में एक बहुत छोटी सी सैक्रिफाइस थी। इट वर्थ नथिंग व्हाट आई गॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अजी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप डाइट लिखवा लो। आप डाइट लिखवा लो इनसे। हाँ डाइट लिखवा लूं। इन्होंने बोलना है रोज के 25 अंडे, और मैं 25 अंडे इकट्ठे करो तो वो दुकानदार कंफ्यूज हो जाएगा कि एक साइड पे मुझे रखना है कि अंडों को रखना है। प्योर वेजिटेरियन डाइट देंगे आपको पांडे जी। जी स्पार्टिकस भाई, मैं खाली वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं एक्चुअली वीगन हूँ। तो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं, कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं, नो एग्स, नो मीट, नो मिल्क, नो घी, नो दही, कुछ भी नहीं। अच्छा, इमाम साहब भी जुड़े हैं और इमाम साहब आते ही इमाम साहब के एक शागिर्द ने यानी नीरज सिंह जी ने एक सुपर चैट भी भेजा है। इमाम साहब को शागिर्द का सलाम। जी वैसे नीरज सिंह जी मैं खुश हूँ, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैं शागिर्द पैदा नहीं करता हूँ, मैं उस्ताद पैदा करता हूँ, या हिंदी में समझाऊँ तो मैं शिष्य नहीं पैदा करता हूँ, मैं गुरु पैदा करता हूँ। अरे वाह क्या वाह बात वाह, है। इमाम साहब की फिलॉसफी मारी है इमाम साहब ने। फिर से एक बार इमाम साहब मेरा दिल कर रहा है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਮਾਰਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਫਲਸਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? अरे असी पंजाबी नहीं आती है तो असी उर्दू में गल करो। ओके ओके जी ऑनलाइन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर मुझे आपसे बात ओके ऐसे करते हैं, पहले आप मुझसे पूछिए कि आप पूछना क्या चाहते हैं, आप इस दुनिया के बारे में जानना क्या चाहते हैं। मेरे पास हर एक सवाल का जवाब है। मर गए। अलिफ लाम मीम का जवाब दें। कुरान में जो लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम, नहीं मेरी एक बात सुनिए अपनी, है ना। ये जो आपने सवाल कहा है, आपने कहा है कि हम तुझे आल नोइंग है तो अलिफ लाम मीम का जवाब दे। कुरान की पहली मेरी बात सुनिए। आप आगे इधर कहीं नहीं जा सकते। अलिफ लाम मीम का मतलब बताएंगे तो जवाब होगा। स्पार्टिकस एक मिनट।
ये आल एक नोइंग मिनट है, ये अलिफ लाम मीम का जवाब देंगे भाई आज। मैं पूछ रहा हूँ, Let me to speak. मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट ऑल नोइंग जी, किसी के वहां से कुत्ता भौंक रहा है तो Wait, म्यूट कर लीजिए। it is near me. Tyson, ओए किसी का हजरत मोहम्मद खुल गया। I know everything about Hazrat Muhammad, about everything I know. हाँ तो I अलिफ लाम मीम का जवाब दे। एक मिनट स्पार्टकस जी, मैं आपको भी म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी, ताकि लोगों को कॉन्वर्जेशन समझ में आया। मैं ऑल नोइंग जी को भी एक बार बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बैठे हैं, तो लेट्स बी कूल, ओके। अब ऑल नोइंग जी, आपने सबसे पहली चीज ये कही कि आपको हर चीज इस्लाम के बारे में पता है, ठीक है। उसके बाद में स्पार्टकस जी ने आपसे पूछा कि अलिफ लाम मीम या हामीम या सीन, इस तरीके के जो हरूफ मुकत्ताआत जिसको कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं कहा है मैंने, आप इसका जवाब दे, उसके बाद फिर आप अपनी अगली बात रखे। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। तो पहले जी, तो ऑनलाइन इनके सवाल का मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि पहले इन्हें मुझे सुनना चाहिए कि मैं दोबारा बीच में मत बोलें। ठीक है, ओके, ठीक है सर। सर देखो, ठीक है, इस दुनिया में हम जब आते हैं, ठीक है, कोई किसी बात का हमें नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, ठीक है। जब हम पहली बार इस दुनिया में आते हैं, माँ के गर्भ से होकर बाहर आते हैं हम, ठीक है। हम जब माँ के गर्भ से होकर बाहर आते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो माँ हमें सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? अपनी माँ। जो सबसे पहला वर्ड अपने मुंह से निकलता है वो क्या होता है? माँ। वो क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मेरे पास इतनी नॉलेज है ना, मैं आपको सारा कुछ दे सकता हूँ, मगर अलिफ लाम इतना मीम के ज्यादा। बारे में बताइए। सर लेट मी टू स्पीक। मेरे दिमाग पर इतना ज्यादा इस चीज का पता क्या है, जैसे कॉन्शियसनेस है, ठीक है। एक कॉन्शियस, जैसे मैं कॉन्शियस हूँ, आप भी कॉन्शियस हैं, सारा यूनिवर्स कॉन्शियस है, ऑल दिस यूनिवर्स इज कनेक्टेड। हम सब जुड़े हुए हैं, अंत में हम सब एक साथ होंगे। जहां से शुरू हुआ था वहीं पर खत्म होगा, फिर वहीं से स्टार्ट होगा। आई डोंट नो हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड बट ऑल नोइंग जी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मैंने आपको म्यूट पे रखा है। देखिए, मसला सबसे बड़ा यही हो जाता है कि आपसे सवाल किया जाता है ए के बारे में और आप ए का जवाब ना देते हुए आप बाकी सब बातें करते हैं, तो ये इससे डिस्कशन का कोई, यानी उसका कोई हल नहीं निकलेगा। मैं आपको अभी फिर से अनम्यूट कर दूंगा, आप वन बाय वन चलिए। आपने पूछा कि कोई भी आपको इस्लाम के बारे में पूछना है, आप सवाल कीजिए, मुझे हर चीज की जानकारी, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल स्पार्टकस ने आपसे किया कि जो हुरूफ मुकत्ताआत है कुरान में, अलिफ लाम मीम हामीम यासीन तासीन, तो इसका आप पहले तो मतलब बता दीजिए, उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे। अभी मैं फिर से मौका दे रहा हूं, आप अभी और चीजों को छोड़कर प्लीज इस सवाल का आप जवाब दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज। सर ये भाषाएं हम इंसानों ने गढ़ी हैं। जब ये सारा कुछ शुरू हुआ था, जब सिस्टम शुरू हुआ था, आपको क्या लगता है कैसे शुरू हुआ था? आप जैसे कंप्यूटर का बटन स्विच ऑफ कर देते हो ऐसे, और स्टार्ट कर दिया तो सब कुछ चल पड़ा? नहीं, ऐसे नहीं शुरू हुआ था। शुरू में जो था, मैं आपको समझाता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और अंत कहाँ होगा, और उसके बाद दोबारा शुरुआत होगी। ऑल नोइंग जी, मैं बार बार जी मैं बिल्कुल इनको मौका दे रहा हूं, लेकिन अब जो असल सवाल है उससे हट के अगर आप बोलोगे, आपको ये क्लेम करना ही नहीं चाहिए था ना कि मैं हर चीज का जवाब दूंगा, आप सवाल करिए। अब जब सवाल किया गया आपसे, तो आप प्लीज अंत शुरुआत, ये असल मौजू अभी नहीं है। असल जो सवाल आपसे किया गया है वो ये है कि अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है। इसका जवाब आपके पास है? सर देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसकी हार्ड डिस्क में सारा डाटा सेव होता है, ऐसे ही मेरा जो दिमाग है, मैं एक हूँ, अभी मैं एक हूँ, मरने के बाद मैं परमात्मा। आपने सुना होगा अलिफ लाम मीम का जवाब कहाँ से आया? वो उसका जवाब दे तो फिर। मेरा पेट दुखा दिया इसने। नहीं, एक मिनट इमाम साहब, नहीं मौका देते हैं उनको। अच्छा, ऑल नोइंग जी, ये बताइए आप कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हैं?
ताकि हमें समझ में आए कि आपका इल्मी लेवल यानी सर किस मैं एक डायरेक्शन में जाने वाला है। इंसान हूँ, मैं अपने आप को सिर्फ एक इंसान मानता हूँ। मैं कोई किसी भी धर्म, ये धर्म है जो अच्छा, इंसानों ने बनाए हैं, इनका कुछ भी मुसलमान लेना नहीं है देना आप? नहीं है। एक सेकंड, आप नो, आई मुसलमान एम नहीं है? नॉट, आई एम अरे एग्नोस्टिक। अरे अरे एक यार सेकंड, पूरा एक मिनट इमाम साहब, ये तो पूरा मसला ही चेंज हो गया यार। हम मुस्लिम इसमें समझ कर रहे कहानी change स्पार्टन हो गई। क्लास, आप अलिफ मैं लाम मीम का एग्नोस्टिक हूँ। देखो चलो, मुझे एक बात तो क्रेडिट मिलेगा ना आज पूरी स्ट्रीम से, कि एक मुसलमान ऑल नोइंग को जो है, जिसको इस्लाम का पूरा नॉलेज है, उसको मैंने एग्नोस्टिक कर दिया। बट लाइफ सर से आई अरे वाज बड़ा ऑलरेडी स्पीड में किया आपने, वैसे एग्नोस्टिक। सीरियसली हाँ मैं अभी बड़ा तक तो खुश ये हूँ नहीं था, अभी तक एग्नोस्टिक नहीं था, इस्लाम के बारे में कुछ भी अभी हुआ पूछो है। जवाब देना, एग्नोस्टिक हो गया अभी पहले भी। नहीं बट लुक, मैं आपको समझाता हूँ। आप सब सोचते हैं कि जो ये धर्मों नहीं, के खुदा आप हमें अलिफ वगैरह, लाम मीम समझाएं। नो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, आई वांट टू टेल यू नहीं, क्यों? कि धर्मों के खुदा को भाड़ में जाए। अब एग्नोस्टिक है ना, तो इधर हमारे हाँ पास वो जो है वो मुझे पांडे जी का रिलीजन नहीं पता, लेकिन अपोस्टेट इमाम जी के साथ मैं पहले स्ट्रीम में बैठ चुका हूँ आजाद ग्राउंड चैनल पे। हमारे ओके पास जो एडम बैठे हुए क्रिश्चियन है, साहिल एक्स मुस्लिम है। भाड़ में जाए यार धर्मों के खुदा, अलिफ लाम मीम पे बात करो या यार, छोड़ो। नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है तो वो क्यों जवाब देंगे यार स्पार्टकस? मुझे तो फिर मुझे किसी और कलर को लें यार। मैं एक एग्नोस्टिक हूँ। मैं एग्नोस्टिक आपको है तो सिर्फ हम सब एक ही भाषा हैं। जो है, निकाल दो देखो साहिल। जब हम अरे अरे जब नहीं, शुगर एवोल्यूशन चल रहा लग था, रहे हैं दो इमाम साहब। एक मिनट यार, बात करने जब दो। एवोल्यूशन चल रहा था, तो आप सोचते हो कि एक इंसान ने आज खड़ा होकर बोल दिया कि कल को ये वाली भाषा बोलनी है और आज को ये वाली भाषा बोलनी है। ये एवोल्यूशन तो पढ़ी सारा आपने? कुछ एवोल्यूशन के थ्रू आया है। 14 बिलियन ईयर से हम आप सोच कर देखो, आपका वजूद क्या है, सिर्फ 80 साल। अच्छा, मैंने इनको म्यूट किया है बोलने क्योंकि दो मुझे यार, हाँ बोलने नहीं, दो, मैं बहुत मैं मजा दे आ रहा रहा हूँ, है, बहुत लेकिन मजा आ रहा है, बोलने दो। नहीं स्पार्टकस, मुझे ये समझना है कि वो डीबंक किसको कर रहे हैं? एथियज्म को कर रहे हैं, इस्लाम को कर रहे हैं, या हमको कर रहे हैं? मतलब पहले समझ तो जाए, क्योंकि यार इनसे अब ये मैं पूछ ले, हाँ इनसे एक ही हाँ चीज सिर्फ पूछ ले, मोहम्मद मुझे इनके लिए कौन है? मोहम्मद कोई प्रॉफिट था कि नहीं था? ये जरा पूछ ले पहले, ताकि पता लगे वाकई मुसलमान है कि नहीं है। हाँ एक हाँ जी हाँ मुस्लिम हाँ, मशायरी थी। गुड क्वेश्चन, गुड नहीं, क्वेश्चन। क्योंकि Agnostic- मैंने प्राइवेट चैट पे इनसे पूछा तो मुस्लिम है क्या, तो इन्होंने हाँ बोला। वो चक्कर में मैंने इनको स्ट्रीम में लिया है, तो पहले क्लियर तो हो जाए कि है क्या। लीजिए, ये एग्नोस्टिक नहीं है ना, तो आज हम बना के छोड़ेंगे, ले जरा। साहिल हाँ, भाई ठीक है, हुआ चलो, ये कि इनके पास कुत्ते हैं, तो क्या है, रहमत के फरिश्ते नहीं आई, इतनी जल्दी मुर्तद हो गए, जैसे बुखारी की हदीस 333 में भैया आता है कि घर में नाम की तस्वीरें कोई और चीज ही नहीं है इस दुनिया में। वो होते हैं। हाँ, क्या है? अच्छा, ये क्रिश्चियन नाम की साहिल ने चीज बड़ा ही नहीं होती। यहाँ पर मैं साहिल रहता हूँ साहिल ने इस फरिश्तों अर्थ को पर। गोली मारे यार, फरिश्तों को गोली मारे। ये साहिल ने बड़ी, अभी आपको म्यूट किया हुआ था तो एक क्वेश्चन पूछ रहा था यार, मोहम्मद के बारे में क्या सोचते हैं आप? मोहम्मद जो था वो एक बहुत ही चालाक इंसान था, जिसने उस टाइम के हिसाब से अपनी ये तो गद्दी हमारे को ग्रुप के संभालने लिए की यार, ये तो अच्छा, चालाकी पावर को। स्पेलिंग, एक मिनट, एक सवाल है। ये मैंने जो चालाक की जो स्पेलिंग पढ़ी थी ना, वो ये थी CHUTIYA। क्या आप एक स्पेलिंग से एग्री करते हैं कि चालाक की स्पेलिंग यही है मोहम्मद के बारे में? CHUTIYA। yeah, that is okay. दैट इज ओके। That is also true. He is, but मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो इतना शातिर दिमाग इंसान था ना, उसने हाँ। इतनी दुनिया को बेवकूफ बनाया। मैं कहता हूँ, मुझसे देखो, मैं अपने आप को गॉड समझता हूँ, ओके, हाँ? क्योंकि मेरे साथ सारा वाह। कुछ कनेक्टेड है। यार ओके, देखो, बात सुनो, क्योंकि हम बात सुनो, सारे बात सुनो, एक दूसरे एक के मिनट, साथ कनेक्टेड हैं। यार ये सुनो, बार बात बार सुनो मेरे टॉपिक से भैया। बात पलट रहा है भाई, ये कोई मुस्लिम है जो नौटंकी कर रहा है, एग्नोस्टिक हो गए नो, भाई। आई एम नॉट एनी मुस्लिम। एक मिनट, भाई इन्होंने तुम जाओ, कोई कस्टमर आ गया होगा कि अब तक पंचर क्यों नहीं बना, उसे अटेंड करो। इन्होंने यार, रिसेंटली ये नहीं कैसी नहीं बात नहीं है? इन्होंने एक बात है, इन्होंने रिसेंटली देखा है सैक्रेड गेम, और ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बड़े इंप्रेस हैं, और ये कहते आई सोचते हैं डोंट नो हु इज नवाजुद्दीन। आई नो वो वही him, ये but मैं कसम खाता हूँ, ये तो मैंने उसका I didn't डायलॉग सुना listen है him कि ever. अपने आप को साला, अपने आप कभी कभी लगता है अपनी भगवान है, ये वो वाला या डायलॉग या नवाजुद्दीन या सिद्दीकी या का, ये हाँ। पर ये आपको कब पता चलेगा, जब हम अच्छा, मैं असल में ऑल यार आप एक नोइंग गॉड जी, है ना, आप एक गॉड आप है, एक भगवान प्रॉब्लम है मेरी। होंगे, लेकिन हाँ प्रॉब्लम यार, ये मेरी है एक कि प्रॉब्लम है साहिल, मेरी प्रॉब्लम पहले सुनो प्लीज प्लीज प्लीज। यार गॉड जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे बर्फ और फाट से एक टाइम पर ही आते हैं। कौन हंस रहा है यार बीच में? सॉरी यार, म्यूट कर दो। ये इमाम साहब यार, तुसी भी हंसन लगे, सारे हंसी जा रहे हो यार। यार को थोड़ी खुदा की इज्जत कर लो, ऑल नोइंग है यार, वो ऑल नोइंग यार है वो। ये एग्नोस्टिक उन्होंने ऐसे आपके निकालो साथ ही- यार, किसी दूसरे मुस्लिम को लो यार, कोई और बकरा लो।
उन्होंने ऑल नोइंग है वो उनको मेडिकल के भी इश्यूज पता है। ऑल नोइंग जी, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे बर्ब्स और फार्ट्स एक ही टाइम पर आते हैं, क्या करूं मैं? अनम्यूट कर दूं इनको? हाँ कर दें जवाब मेरा भी एक सवाल है इसके बाद। हाँ, पहले कर ले भाई मसूद, कर ले भाई तू भी। दोनों सवाल के जवाब एक साथ ले लेते हैं यार। मेरी शादी नहीं है अभी तक, तभी होगी। चलो वो भी पूछ लेते हैं। नीरज सिंह जी, इसका जवाब तो मैं देता हूँ। ये सवाल किसने पूछा था कि मेरी शादी नहीं हुई? मसूद मुलीद इब्राहिम। हाँ, हजरत इब्राहिम साहब, आपकी शादी तब होगी जब आप जो है ना वो अपनी हथेली को तलाक देंगे, तब आपकी शादी होगी। अरे भाई। अच्छा, नीरज सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। वो कह रहे हैं ये तो आखिरत के खिलाफ है। नहीं, ये असल में मुस्लिम कॉलर है ही नहीं। मैं इनको मौका थोड़ी देर के लिए दे देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, बात खत्म करें यार, किसी और कॉलर को लें, बहुत फन हो गया यार। बिल्कुल। अच्छा, एनएन कोट जी कह रहे हैं मंच पे दिग्गज लोग देख के कॉलर नास्तिक हो गया। बिल्कुल। चलो मैं एक काम करते हैं, स्पार्टकस, इमाम साहब, एडम, इनको सिर्फ मैं 2 मिनट का मौका दे देता हूँ। ये खुदा है तो इनको कुछ भी बोलने दीजिए। लेट्स नॉट काउंटर हिम। हम सिर्फ 2 मिनट का मौका देंगे, उसके बाद इनको फिर स्ट्रीम से फिर निकाल देते हैं, ठीक है? 2 मिनट, बिल्कुल इनको काउंटर मत करना। लेट हिम स्पीक व्हाट एवर ही हैज टू से। ओके, ठीक है ऑनलाइन जी, 2 मिनट है आपके पास जी। थैंक यू सर। आपको ये आपके जिंदगी के 2 मिनट जो मैंने मुझे दिए हैं ना, ये अंत में जाकर जब हम सारे इकट्ठा होंगे तब मैं आपको इसका बहुत बड़ा प्राइज दूंगा। सर देखो, आप अगर आपके अंदर इतनी जिज्ञासा है कि आप जानना चाहते हो कि सच्चाई क्या है, हम यहाँ पर इस अर्थ पर कर क्या रहे हैं, हम आए क्यों हैं, ये सवाल बार बार मेरे मन में आता रहता था। मैंने सोचना शुरू किया, एक बार सोचना शुरू किया, फिर मैंने कहा कि मैं इस दुनिया, ओके मैं शुरू से बताता हूँ मुझे कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ। ओके, मैं पहले दिन जब उठा, जब लालो कह दो कि मैं एतवार को मैं सोया रात को, और सोमवार को मैं उठा, मेरे बेड के आसपास मैंने सब कुछ देखा, वहां पर कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक टेबल, सामने एक टेबल पड़ा था, उस पर एक फोटो रखी हुई थी और उसके पास ही एक सिगरेट की डिब्बी पड़ी थी। मैंने क्या किया, मैं उठकर गया, मैंने सिगरेट की डिब्बी उठाई और उठाकर इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। नहीं, कोई भी नहीं देख रहा। क्या मजे कर, नजारे ले, चल ओके चल नजारे ले। पैं चोदा बहुत सॉरी very hard time you have seen. When you are alive you have seen very hard time. Now this is time to enjoy. Okay, okay, in Hindi, I know all languages, so I don't know which to speak, which to not. For audience, which language is more good? Tell me. Kannadi. Hindi. No, please don't make confused. Don't make तुम्हारी हालत में एक गाने से समझाता हूँ। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ। आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। आगे चलता हूँ मैं। मैंने वो सिगरेट उठाई, मैंने सिगरेट उठाई और बाथरूम की तरफ भागा। यही मसला सी तनु कॉन्स्टिपेशन सी। चलो साहिल साहब अगले कॉल की तरफ चलें। इनको कॉन्स्टिपेशन का मसला था, बात खत्म हो गई, ये सिगरेट के साथ इनका मसला हल हो गया। अच्छा, 2 मिनट आपके ऑल नोइंग जी, वादे के मुताबिक हमने आपको 2 मिनट पूरा दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको एक खुदा मिल गया इस टीम में। उसी सिगरेट में वीट भर के पी लेना, शायद सही हो जाए कुछ। आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जब मेरे पास आओगे ना अंत में, तब पता चलेगा, तब मैं आपसे पूछूंगा यही सवाल, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है भाई, आखिरकार हम सब एक ही साथ होंगे। सर हाँ ठीक है भाई, मिलते हैं अंत में। तब मुझे एक दोजक पे एक सवाल था मेरा। सर आप तो खुदा हो, तो मुझे बता दो दोजक कहाँ पर है, ये जो आपने बनाया हुआ है, ये है भी यार? देखो, दोजक और वही होगा जो आप अपने दिमाग से बनाओगे, आप ही बनाओगे और आप ही जलोगे। अगर आप अच्छा सोचोगे, स्वर्ग के बारे में सोचोगे, तो आपके लिए स्वर्ग हो जाएगी जिंदगी। और लाइक मल्टी यूनिवर्सेस,
मरने के बाद एक प्रॉब्लम हो जाती है। मरने के बाद वाला नहीं। मरते तो है ही नहीं, शरीर अरे मरता है, यार फिर छोड़ से यार, आप लोग क्या सवाल पूछ रहे हो यार। चलिए इनका वक्त हाँ पूरा भाई, हो गया। यार भाई साहिल गले क्या कर लगा दिया लो यार, जितने भी इसे क्या कर दिया निकालना यार, है। क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया। मैं तो अभी ये नीरज कहने सिंह, लगा था, वो कह रहे गलती थे हो गई। कि वो दोजख के बारे में बोल रहे थे, मैं तो अभी उनको ये कहने लगा था कि मुझे जो है ना काफी समय से जो है वो स्टमक इशू रहा है, तो मैं जिस दिन मिर्चे खा लूं तो उस दिन बाथरूम बैठना जो है ना वो दोजख यार यार तू तो है ना यार चीता है यार एडम कसम से। जी एडम वैसे तुमने ये नीरज सारी स्कीम खराब की है। नीरज मुझे सिंह जी लगता कह है रहे कि हैं, हाँ चुलबुल जी बोलिए। जी मुझे वैसे लगता है कि हमें उनको दोबारा बुलाना चाहिए, बार बार बुलाना चाहिए। नहीं, वो इनके लिए नहीं। एक सीन पूरा डेडिकेटेड रखना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, साहिल मैं बड़ी सीरियस बात करने लगा हूँ। हम्म। मेंटल हेल्थ इश्यूज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो मेंटल हेल्थ के से गुजर रहा होता है वो इस चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता कि मुझे कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। और आपको ये पता है कि जो लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे होते हैं, हम क्या समझते हैं जब वो लोग बात करते हैं ना कि यार ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, हम लोगों के पास ये एक इमेज आता है कि यार इधर ब्रेकअप हो होना, इन्हों नौकरी तो ये इसने नौकरी खो दी होगी, इसकी ब्रेकअप हो गया होगा, तो ये फायर हो गया होगा, तो इसका कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, तो ये सैड है इसलिए डिप्रेशन का वर्ड और यूज कर रहा होता है। नो, डिप्रेशन इज नॉट सैडनेस। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी और बहुत ही डेविस्टेटिंग किस्म की बीमारी है। इमाम साहब, आपने कहा कि अभी थोड़ी देर में आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वॉक पर जाना है, बस सवाल सिर्फ इतना सा है कि वो गर्लफ्रेंड है कि गर्लफ्रेंड है? यार तेरी मेरी खूब जमेगी बेटा। जब हम लोग जब जाएंगे ना लाइव स्ट्रीम में सब रोएंगे, मेरी जान सब रोएंगे, तू और मैं जब लाइव पे जाएंगे। ये तो जरा साफ सुथरा चैनल है भाई, भाई साहिल का बहुत साफ चैनल है, PG-13 है, तू और मैं जब लाइव जाएंगे वो मजा आएगा। इमाम चुप हो गया यार। इमाम साहब यार ने कलमा तो नहीं पढ़ लिया? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ही है यार वो, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है? गर्लफ्रेंड ही है यार वो, बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है मतलब सपोर्टिंग पार्टनर है ये। यार, मतलब डिफरेंस, इंग्लिश ना बोलो, इधर इधर पंजाबी और उर्दू चल रही है। अरे गर्लफ्रेंड है पंजाबी कि नहीं मैंने है? बोला तो भाई उसमें क्यों मुझसे बात कर रहे हो? यार ये बता दो, गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? नहीं, गलत फ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड ही है। यार इमाम साहब एक याद रखिएगा बात, होम्योपैथी सबसे बड़ा फ्रॉड है। कादियानी मानते हैं सबसे ज्यादा होम्योपैथी में अहमदी। बस आप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आई, ये सिर्फ समझ आई होनी आडम ਨੂੰ। सर ये चलो जी, सिर्फ चले। सर ये चुकते पाकिस्तानी है, वो बेचारे शरीफ इंसान है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, बहुत शरीफ इंसान है। नहीं आप गलत चल रहे हैं उनके साथ। नहीं चल रहा है। अच्छा यार साहिल, अगला कॉलर कौन है यार? स्ट्रीम देखो यार, बस बहुत हो गया यार, शुगर लगा रही है हाँ हाँ यार। बिल्कुल। नहीं, इसके बाद हमारे पास कोई मोमिन कॉलर नहीं है, तो हम आप लोगों को अगर आपस में इमाम साहब से कुछ डिस्कशन करना है तो हम नहीं कॉलर 15 मिनट। कॉलें लें यार, मुझे अब नींद नहीं आनी, अब कॉलें लें, जो इमाम मुस्लिम की नहीं है मुझे ना। भी नहीं आती है। अब लो कॉलें भाई, बेशक सुबह तक बैठो। मैं भी अब सारी रात तकिया नहीं करूंगा, किसी को बुला। यार ये स्पार्टकस भाई, मैं आपको ना आपके चैनल पे एक मैसेज पढ़ने लगा हूँ, आप वहां पे मुझसे राब्ता कर लें। और यार आपका डिस्कॉर्ड नहीं है मिस्टर नहीं है यार, यार यार इंस्टा पे जाओ, यार इंस्टा आप पे जाओ, इंस्टा 1912 में रह रहे हैं यार, डिस्कॉर्ड पे आए मेरी जान। इंस्टा तो मुझे बनाना पड़ेगा, वो तो लड़कियों वाली चीज होती है वैसी। यार तुम मुझे डिस्कॉर्ड के ताने दे रहे हो, इमाम साहब अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं है इमाम साहब। शर्म करो यार। अच्छा मैं एक सुपर चैट ले लूं। NN पोल जी कह रहे हैं अब मजा आएगा ना बिडू, जब जब सब धुरंधर एक साथ मंच पे हो। हाँ आप आई इमाम। स्पार्टकस इज अ बूटलिकर ऑफ हारिस एंड गालिब। इस पर मैं एक चीज सबको बोलना चाह रहा था, ये टॉपिक भी नहीं है, साहिल की पॉलिसी है कि इस्लाम के टॉपिक पर ही बात होगी, लेकिन एक्चुअली ये टॉपिक से रिलेटेड है, इसीलिए शाकिर साहब आपको ये जवाब देना चाहता हूँ। देखें, हम एक घर में 5 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, 2 बहन भाई होते हैं, तो हम 2 बहन भाइयों का भी आपस में एग्रीमेंट नहीं होता, उनकी भी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन उन सब का मेन कोर्स क्या होता है बहन भाइयों का? जब व्हेन इट कम्स टू फैमिली, जो 2 बहन भाई आपस में लड़ रहे होंगे ना, जब फैमिली की बात आएगी, वो सारे के सारे इकट्ठे खड़े होंगे उस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरी आपको अगर मेरे से इख्तलाफ है, सर आंखों पर
आप मुझे बूट लिकर बोलिए, बूटी लिकर बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन जब बात आएगी ना इस्लाम के अगेंस्ट और ह्यूमैनिटी की सपोर्ट में, उसमें आपको हम सब एक ही लाइन में खड़े नजर आएंगे। वो हारिस भी बोल रहा होगा, वो साहिल भी बोल रहा होगा, वो गालिब भी बोल रहा होगा, वो एडम भी बोल रहा होगा, वो खवातीन हमारी बहुत सारी हैं, काली जी हैं, कालिदासी जी हैं, वो जबरदस्त काम करती हैं, वो भी नजर आ रही होंगी, और भी बहुत सारी लेडीज हैं, और ये सब आपको आपस में लड़ते और इख्तलाफ करते और झगड़ते भी नजर आएंगे। तो थैंक यू सो मच। तारीफ करने वाले कमेंट हाँ तो बहुत सारे मिल जाते हैं, इस तरह का इख्तलाफ करने वाला और गाली देने वाला को सुपर चैट कम ही नजर आता है। तो थैंक यू सो मच। इससे लगता है कि आपके अंदर शऊर है, आपके अंदर इतनी ताकत है कि हमारी बात से इख्तलाफ कर सके। दैट्स परफेक्टली फाइन। बिल्कुल, थैंक यू सो अच्छा मच। अनुराग जी भी आपके लिए एक सुपर चैट भेजे हैं, स्पार्टकस यू शुड रेस्ट। वो आपको मजीद सुनना नहीं चाह रहे। नहीं, उन्होंने पहले भी उनकी हेल्थ को लेके काफी सारे सुपर चैट्स भेजे हैं। हेल्थ से रिलेटेड है, उनको मेरी फिक्र है। थैंक यू सो मच अनुराग जी। कोई बात नहीं है, आज बड़े अरसे बाद आया हूँ, 4 महीने की रेस्ट करके आया हूँ, आज मुझे थोड़ा खुल के 4 घंटे तो बोलने दें, 4 घंटे की स्क्रीन और बोलने दें। हाँ वैसे एक चीज है स्पार्टिकस, जैसे हम लोग भले ही मस्ती करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, बट जब इस्लाम की बारी आती है हम सब एक फैमिली की तरह हैं। और यही चीज होती है कि भले ही जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं, जब भी बारी आएगी इस्लाम की हम सब एक हो जाएंगे। इमाम साहब सिर्फ और एक्स मुस्लिम ही नहीं, हर एंटी मुस्लिम फोर्सेस आपको जो है वो यूनाइट नजर आएगी इस्लाम के अगेंस्ट। और मुझे ये चीज बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती कि यार एडम की मेरे साथ डिफरेंसेस हैं, या एडम मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाता है, या आप मेरे अगेंस्ट जाके वीडियो बनाते हो। हम सबके यार ये तो एक फैमिली में होता है, एक छत के अंदर, एक छत के नीचे दो लोग अगर इख्तलाफ के साथ रह रहे, मतलब दो लोगों के अंदर जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है भाई, आपका एक्सपोजर अलग है, मेरा एक्सपोजर अलग है, आपका एक्सपीरियंसेस अलग है, मेरे एक्सपीरियंसेस अलग है। दैट्स फाइन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब मेरे अगेंस्ट रज के वीडियोस बनाइए, आपने बनानी है, मेरे अगेंस्ट रज के बोलिए, साहिल के अगेंस्ट बोलिए, लेकिन क्या होगा कि जब इस्लाम के अगेंस्ट बात होएगी, आपको मेरा भी स्टांस वही लगेगा, आपका भी वही स्टांस होगा, साहिल का भी वही स्टांस होगा। मुझे से प्रॉब्लम नहीं है, हम तो एक फौज है, एक आर्मी है। आपको क्या लगता है कि एक घर में अगर दो लोग सही का इख्तलाफ हो सकता है, तो क्या एक आर्मी के अंदर जो उसके क्या कहते हैं सैनिक हैं उनके अंदर इख्तलाफ नहीं होगा? होगा, इट्स फाइन। अच्छा मैं इसमें एक चीज आई ऐड करना ग्रेसफुली चाहूंगा। एक्सेप्टेड। हाँ मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप बिल्कुल सही बोले। अच्छा हम लोग जब इस्लाम के बारे में बोल रहे होते हैं, मैं कहूंगा हम इस्लाम के बारे में बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी बात करेंगे रेफरेंसेस के साथ करेंगे, और इसलिए हम दिखा रहे हैं कि असल इस्लाम क्या है वर्सेस जो इन उलमा ने छुपाया हुआ है। तो इन रियलिटी वी आर द वंस हु आर स्प्रेडिंग द ट्रुथ आउट एंड दे कांट इवन डिफेंड इट। तो वो कहते हैं जी आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, इन रियलिटी हम खिलाफ नहीं बोल रहे, हम तो दिखा रहे हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ये देखो तुम्हारी किताब में ये लिखा हुआ है, और तुम आज से आने वाले पहले वाले लोग इस चीज को ऐसे ही मानते रहे हैं, लेकिन तुम लोग अब एक सिसिफाइड इस्लाम दिखाने की कोशिश करते हो, क्योंकि मोरालिटीज ऑफ द वर्ल्ड इस वक्त ज्यादा अच्छी हो गई हैं, जो मोहम्मद के मुताबिक चल नहीं सकती। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एंड वी आर ऑल टुगेदर ऑन दिस। बिल्कुल इस्लाम ने जो सबसे बड़ा जबरदस्त काम किया है ना, जिसका इस्लाम को क्रेडिट देना चाहिए हमें, वो ये किया है कि इन्होंने अपनी हिस्ट्री को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्ट किया है। 1200 साल। अब मैं 1200 साल क्यों बोलता हूँ, इस्लाम तो 1400 साल से है, बल्कि 1500 साल शायद होने वाले हो। वो इसलिए है कि हमारे पास जो रिटन हिस्ट्री है वो इब्ने इसाक से शुरू होती है। इब्ने इसाक का सारा काम जो है वो इब्ने हशाम दिलवा देता है। इब्ने हशाम को अगर हम हिस्ट्री से निकाल दें तो सिर्फ इस्लाम बचता ही नहीं है। इस्लाम का जो है वो, मैं साल के चैनल पर बैठा हूं तो मैं वो लफ्ज नहीं बोल सकता, मैं अपने चैनल पर होता तो मैं बोल भी देता। सर मेरे चैनल पे है, रज के बोलिएगा। हाँ हाँ हाँ। तो इस्लाम बचता ही नहीं है अगर हम इब्ने इसाक और इब्ने शाम को निकाल दें। और इब्ने इसाक और इब्ने शाम को अगर हम देखें और इसमें मोहम्मद की लाइफ स्पैन का टाइम डिफरेंस देखें तो तकरीबन 230 साल बनते हैं, 230 ईयर्स। इस 230 आज हमें जो इस्लाम नजर आता है ना, कुरान को थोड़ा सा साइड पे कर दें, कुरान एक अलग चैप्टर है, उसके अंदर बहुत सारे छेद हैं, वो तो 1920 तक बेचारा रुलता रहा है, कंपाइल होता रहा है, उसके अंदर चेंजेस होती रही हैं। सीरत को देख लें, हदीस को देख लें, इब्ने कसीर को देख लें, ये लोग हदीसें और ये सारी चीजें ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे साला कोई उनके टाइम पर जो है वो वीडियो कैमरा इजाद हो रहा था और अबू हुरैरा खड़े होकर वो देख रहा था कि हजूर सुसु कैसे कर रहे हैं, हजूर पोटी कैसे कर रहे हैं, हजूर अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कैसे कर रहे हैं। इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ झूठ गढ़े हैं, लिखे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से कंपाइल किया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया कि इन्होंने जबरदस्त तरीके से ये सारा काम किया है, इन्होंने फिर 1200 साल तक उसको प्रोटेक्ट किया है।
आप ये देखें कि दुनिया का कोई भी रिलीजन उठाकर देख लें, आर्कियोलॉजी ने उसके ऊपर जो है वो काम करने शुरू कर दिए थे। एज लॉन्ग एज मतलब जब से आर्कियोलॉजी ने थोड़ी सी डेवलपमेंट की, साइंटिफिक टूल्स अडॉप्ट किए, उसके बाद से उन्होंने इनकी खटिया खड़ी कर दी। लेकिन एक बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पेट्रिशिया क्रोन उनका नाम लूंगा। पेट्रिशिया क्रोन ने तकरीबन कोई 35-40 साल अपनी जिंदगी के लगा दिए इस्लाम के ऊपर, इस्लाम का खोज लगाने के ऊपर, कुरान के ऊपर। ये आज तक, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि दुनिया में वो कुरान, उस्मान के कुरान के नाम से कोई 9, 10, 11, 12 किस्म के कुरान जो है वो मंसूब है कि ये उस्मान के एक भी नहीं है। हाँ, एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। लेकिन ये देखें कि उनकी कार्बन डेटिंग की इजाजत कब तक नहीं दी गई। 1200 साल यार, 1200 साल तक इन लोगों ने प्रोटेक्ट किया है अपनी हिस्ट्री को, अपने कुरान को, अपनी सारी चीजों को, क्योंकि इनको पता था कि उन्होंने झूठ गढ़ा है, और जिस दिन झूठ के ऊपर कोई तहकीक करेगा, उनको तो जाहिर सी बात है उस टाइम पर आइडिया ही नहीं है कि कोई कार्बन डेटिंग कोई चीज होगी, कोई आर्कियोलॉजी कोई चीज होगी, इस तरह की चीजों से जो है वो, या कोई साइंस कोई चीज होगी, नहीं था पता उनको, उन लोगों यार को, हिजरा लेकिन अस्वद को वो प्रोटेक्ट करना आज थे। तक, सर हिजरा अस्वद को ये लोग आज तक नहीं आपको वैलिडेट करने देते। आप उसके ऊपर नहीं कुछ करने ट्राई देते। कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये- क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये भी पता लग जाएगा कि दुनिया का ही निकाला हुआ पत्थर है, यहन पड़ जाएगा हमें। सर उनकी सारी भाई, रोजी रोटी खत्म होती है। अरे और तो और भाई, ये ताहिर करामती वाली सारी ओ स्टोरी को सर मानते उसके ही ऊपर नहीं मैंने है। 2 बनाई है, मैंने 2 वीडियो नहीं बनाई है। मानते ये और सर मैंने नहीं 2 वीडियो बनाई मानते। है। सर हिस्ट्री है सर, लिखी हुई हिस्ट्री है, लिखी हुई हिस्ट्री है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि शिया हम तो कैसे वैसे बोल देते हैं ना कि यार ये शिया सुन्नी और इख्तलाफ है, लेकिन ये शिया सुन्नी इख्तलाफ नहीं है। बेसिकली शिया एक साइड पे खड़ा है, 72 एक साइड पर खड़े हुए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, वेल वो सेड। वो सारे के सारे जो है वो उसको डिस्क्रेडिट कर देते हैं। अब 72 फिरकों को मनवा लो कि कोई ताहिर करामती भी था, किधर से मनवाओगे? सर अब मनवाने की जरूरत ही नहीं है सर, हिस्ट्री के अंदर है। और मेरे पास इस वक्त बुक्स हैं, मैंने दिखाई हुई है सर। सुन्नी कुतब के अंदर लिखा हुआ है, अर्ली कुतब्स के अंदर। ये आजकल नहीं दिखाने देते सर। मैंने लाइव स्ट्रीम में जाए आपको पता लगे, मैंने तो इसको खोल खाल के दिखा दिया हुआ है आपके। सुन्नी आलम बोल रहे हैं कि दुर फिटे मुंह, अपनी हिस्ट्री तो पढ़ो। सर वो वीडियो चलाई हुई है मैंने अपनी वीडियो के अंदर। सर भाई ऐसे ना ये करें ना, क्रेडिट दें मुझे, थोड़ा सा काम किया हुआ मैंने भी। बस जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने आप देखा नहीं है तो मैं फ्री में क्रेडिट नहीं दूंगा, एवं ना मुफ्त दिया रोटियां तोड़ी जाओ ना। हाँ। तो वो मैं ये कहने लगा था कि हाँ, ये जो आजकल के मॉडर्न स्कॉलर्स है ना, मुस्लिम स्कॉलर्स, अभी ये साहिल दिखा रहा था ट्रांसलेशंस, तो उसमें ना मोहम्मद हिजाब की एक ट्रांसलेशन भी आ रही और थी। सर मुझे आम बता नहीं इन्होंने, पता। हाँ, वो झाड़ू के मुंह वाला जो है ना, वो उसने, हाँ हाँ, ब्रूम हेड, ब्रूम फेस, हाँ 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 आम बता नहीं पता हाँ होते हैं। हाँ हाँ, इन्होंने अब क्या काम पकड़ा हुआ है? इन्होंने जो है वो ट्रांसलेशन चेंज करने का काम पकड़ा हुआ है, क्योंकि इनको पता है कि इस्लाम इतना वायलेंट है कि एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने कहना कि एक ही कुत खाना है यार। तो इन्होंने उसको रिफॉर्म करने की अंदर ही अंदर जो है वो कोशिश लगी हुई है। देखो बात यह है, मैंने अभी इस लाइव स्ट्रीम के शुरू में 3 घंटे पहले बात की थी, कोई कितना मोहम्मद हिजाब हो, कोई किसी भी नाम से आ जाए, किसी भी आइडेंटिटी से आ जाए, कितना भी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाए, एक कॉमन मुस्लिम के सामने उसकी हैसियत कुछ नहीं है कुरान के सामने। ठीक है, और कुरान के बारे में इन लोगों का दावा क्या है? इन लोगों का दावा ये है, सच्चाई का, इस्लाम की सच्चाई का ये लोग सबसे बड़ा सबूत ये देते हैं कि देखें, अल्लाह ने पहले भी किताबें उतारी थी, आदम भी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने किताबों में तब्दीली कर दी कि ये सब चेंज हो गए। इस्लाम का सच्चा इसलिए है कि कुरान में आज तक क़यामत तक तब्दीली नहीं हो सकती। मैं अपने जो काउंटर आर्गुमेंट्स होते हैं ना, मैं इस चीज पर ज्यादा एम्फसाइज करता हूं, क्योंकि इससे जो है इन मुसलमानों के दिमाग में सवाल, हमारा क्या काम होता है, हमने किसी को एथियस्ट से एग्नोस्टिक नहीं बनाना। हमारा काम यह है कि उन लोगों के ज़हनों में, और इन इस स्ट्रीम के बाद बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे उनके ज़हनों में एक सवाल उजागर करना है। सवाल, क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कहां पर करना है, किस चीज पर करना है जिसपे ऊपर क्वेश्चन की इजाजत ही नहीं है, जहां पर आपको क्वेश्चन करना कुफ्र के मुतरादिफ है, इज इक्वल टू अपोस्टेसी। तो ये काम आप भी करते रहे, हमारे आपस में इख्तलाफ रहेंगे यार, आप क्रिश्चियन है, मैं एथियस्ट हूं, मैं तो बजाता रहूंगा क्रिश्चियनिटी की, आपने क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करना है, करते रहिए, लेकिन ना तो ना मुझे मैं आपको कत्ल क्रिश्चियनिटी, कर रहा हूँ, ना आप मुझे कत्ल कर रहे हैं। ना दैट्स द मुझे कर ब्यूटी। रहे हमारा इख्तलाफ हो दूसरी सकता है, बिल्कुल दूसरी हो एक और सकता है। चीज है, एक और चीज ना तो क्रिश्चियनिटी से, मैंने अभी साहिल के चैनल पर सॉरी 2 दिन पहले बोला था, मैंने कहा यार मुझे किसी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, साहिल इस चीज को सेकंड करेंगे, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी रिलीजन से, क्योंकि आज जय श्री राम कहकर कोई फट नहीं रहा, कोई हालेलुया कहकर फट नहीं रहा।
ठीक है, 2-4 अगर क्रिश्चियंस टेररिस्ट की एग्जांपल लेकर आएंगे, ग्लासगो बॉम्बिंग वाली या आगे पीछे वाली, मैं आपको उसका भी काउंटर कर दूंगा। वो ग्लासगो बॉम्बिंग वाला जो है वहां उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे तो क्रिश्चियन लिखा हुआ था, लेकिन वो कहता था कि साइंस इज माय रिलीजन, वो तो सिरे से था ही एथियस्ट। ठीक है, तो ये आप किसी भी इस्लाम के अलावा किसी भी रिलीजन को एक्चुअली टारगेट कर ही नहीं सकते ह्यूमैनिटी के थ्रेट के वो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है। एक इस्लाम एक ऐसा है जो आज भी एक्सपेंशन की आइडियोलॉजी पे खड़ा है। आज अफगानिस्तान में देख ले, अफगानी जो तालिबान है, मैंने इसके टॉपिक के ऊपर इसलिए बात नहीं की कि ये बहुत एक्सपेंडेड टॉपिक है, और मैं सोच रहा था कि साहिल के साथ प्राइवेटली एक सिर्फ और सिर्फ तालिबान के ऊपर जो है और शरिया के ऊपर एक स्ट्रीम रखूंगा। आई रियली वांट टू वर्क आउट विद साहिल। मुझे 2 चीजें अच्छी लगती हैं, एक इस बंदे का पेशेंस, टॉलरेंस, ये बंदा बीच में नहीं बोलता। और तो और कोई अगर दरसे कुरान भी शुरू कर दे तो ये सुनना लग जाता है। मुझे तो लगता है कि किसी दिन ये ना हो कि ये लाइव स्ट्रीम में बैठ के जो है वो कर ला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वैसा नहीं होएगा जी, आई एम डन। ओ भाई मारो मुझे, मारो। वैसे मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली द एक्स मुस्लिम्स। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काफी सारे एक्स मुस्लिम्स एंड अप बीइंग क्रिश्चियंस। आई ऑलवेज वंडर, मुझे हमेशा ऐसा सोचता हूं मैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अगर वो एक्स मुस्लिम्स हो जाते हैं तो व्हाई नॉट बी एथीस्ट और मे बी चूज अ डिफरेंट रिलीजन, व्हाई क्रिश्चियनिटी? आपके पास कोई है आंसर? मैं नॉन क्रिश्चियन होते हुए जवाब दूंगा आपको। जी बिल्कुल। देखो, choosing a side depends on geographical situation. अगर आप बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान में और आप रिलीजन को छोड़ देते हैं, आपकी फर्स्ट चॉइस जो होगी, इस्लाम को छोड़ देते हैं, रिलीजन की बात नहीं करता, इस्लाम को छोड़ते हैं, आपकी फर्स्ट चॉइस जो होगी वो एथियज्म होगा। वो इसलिए एथियज्म होगा क्योंकि उससे आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक तो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है पाकिस्तान से जिंदा भाग की, वो कहते पाकिस्तानी नारा लगाते हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो मेरा ये नारा होता है पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो अगर आप पाकिस्तान से जिंदा भागने की आपके पास अगर आपके पास पाकिस्तान से जिंदा भागने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती ना, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एथियस्ट तो हो जाए लेकिन आप स्टिल क्लोजेटेड मुस्लिम रहें। लेकिन अगर आप मुस्लिम से क्रिश्चियनिटी में चले जाते हैं पाकिस्तान में, तो क्रिश्चियन बेचारे पहले ही पिस रहे हैं। उनको तो जो है वो गटर साफ करने के अलावा कोई और जॉब नहीं मिलती। उनको चूड़े का चूड़ों का खिताब दिया जाता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं। नहीं, वो रियलिटी है सर। वो ये देखिए, ये पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं है, ये आप दलील करिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन होती है। मैं लिटरली रो पड़ूंगा, वो खिताब मिलते हैं उन लोगों को। एग्जैक्टली। अगर आप हिंदू होते हैं तो हिंदुओं के लिए तो भाई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल की है। इतने लेवल की है पांडे जी पाकिस्तान में कि मैं जब एथियस्ट था, जब अपनी मेरे साथ जो टॉर्चर वॉर्चर हुआ, सारा कुछ हुआ, तो मैं एक दूसरे सिटी में मूव कर गया हुआ। मैं सिटी का नाम ले लेता हूँ, कराची में था। तो कराची के चूंकि सिंध प्रोविंस में है, तो कराची के आसपास जो है जो इंटीरियर सिंध है, वहां पर हिंदू बहुत ज्यादा रहते हैं, खासतौर पर नंगर पार्कर के एरिया में, उमरकोट के एरिया में, मिट्टी के एरिया में। तो इन एरियाज में हिंदूज बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, मतलब 4 करोड़ तक के करीब उसकी आबादी होगी। एक कॉर्नर पे बस लें तो दूसरे कॉर्नर कराची पे पहुंचने के लिए आपको 4 घंटे लग जाते हैं समटाइम्स, इतना बड़ा सिटी है वो। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत सारे हिंदूज जो हैं वो कराची में बसते हैं। तो मेरा जो रूममेट था वो हिंदू था, मैं तो एथियस्ट था, मैं ह्यूमनिस्ट था। मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि वो मेरी प्लेट में खा रहा है, मैं उसकी प्लेट में खा रहा हूँ, वो मेरे गिलास से पानी पी रहा है, मैं उसके गिलास से पानी पी रहा हूँ। लेकिन मुस्लिम्स के लिए ये बहुत प्रॉब्लम होती है। आप पाकिस्तान में घरों में जो क्लीनिंग के लिए लेडीज रखी जाती हैं, समटाइम्स वो क्रिश्चियन होती हैं या हिंदू होती हैं, तो उनको इजाजत नहीं होती कि वो उनके खाने के बर्तन को हाथ भी लगा सके। यार मैं बताता हूँ यार, स्पेशल ग्लास, स्पेशल कटलरी और ग्लास रखे होते हैं साइड पे उन लोगों के लिए कि वो उसमें हम लोग नहीं खाएं पिएंगे। ये सिर्फ है ही इन नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो ये रियलिटी है। इब्ने कसीर अपनी तफसीर में भी लाए हैं कि सहाबा हाथ धोते थे अगर किसी गैर मुस्लिम से हाथ मिला लेते थे, तो इमाम बहकिया सुनन में भी इस बात को लाए हैं। सर क्योंकि नजस हो जाते हो ना, नजस हो जाता है क्योंकि आपने शिट को हाथ लगाया होता है कुरान 9:28 के मुताबिक। तो वो नजस है, वो इट्स लाइक, एंड यार बिल्कुल सच्ची बात कर रहा है भाई। और इसीलिए जो है ना तुम्हारा सवाल बड़ा एक्सप्लेनेशन मांगता है। और स्पार्टकस भाई ने सॉरी कराची में मैं थोड़ा कंक्लूड करता हूँ इसको। कराची में एक बड़ी फेमस जगह है निहारी की, जावेद निहारी।
हाँ, वो जावेद नहारी पे ना हम लोग एक दो दफा गए। मैं वो अपने हिंदू दोस्त के साथ जाता होता था, तो वहां पर एक वेटर था जो उसको पहचानता था और उसको पता भी था कि ये लड़का जो है हिंदू है। हमने हाफ निहारी ऑर्डर की, साथ में नॉन ऑर्डर की, निहारी खाई, और हाफ निहारी थी तो जारी बात है एक ही प्लेट में खाना था, तो एक ही प्लेट में खा रहे थे। उस बंदे ने वो एक वेटर था, उसकी थोड़ी सी सैलरी होगी, जिस प्लेट में हमने खाया, मेरी आंखों के सामने उस बच्चे ने वो प्लेट उठा के बाहर फेंकी, दूसरी प्लेटों में मिक्स नहीं की। और उसने वहां पर जाकर बोला, अ, उस्ताद इसमें हिंदू ने भी खाना खाया और मुसलमान ने भी खाना खाया मिलकर। और तो उस बंदे ने, जो बैठा हुआ था काउंटर पर, उसने कहा कि यार देखो, यहाँ आते रहते हैं हिंदू, लेकिन हमने उनके लिए प्लेटें अलग रखी हुई हैं, तो हमें बता दिया करो कि कोई हिंदू है। मैंने कहा तू इसकी शक्ल देख के बता कि ये तुझे कैसे पता है कि ये हिंदू है, ये इंसान नहीं लगता तुझे? कहता है यार इंसान तो है, लेकिन वो हमारे अल्लाह ने, हमारे दीन ने, मैं वो फिर उस बहस में पड़ गया। मैंने कहा भैया मेरे लिए तो ये है इंसान, नहीं आऊंगा किसी और के होटल पे चला जाऊंगा जहां पर हमें कोई पहचानता ना हो, जानता ना हो, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन में नहीं करने दूंगा कि मेरे दोस्त के लिए जो है वो चूंकि हिंदू है तो उसके लिए अलग से प्लेट हो। या और मेरे लैंडलॉर्ड जो था, वो उसको भी पता था कि मेरा रूममेट जो है वो हिंदू है, तो एक एक आधी दफा उसने भी नोटिस किया कि हम जो है वो एक ही प्लेट में खाते हैं, तो वो बड़ा सरप्राइज हो रहा था, शॉक हो रहा था, अरे तुम कैसे कर सकते हो, वो तो हिंदू है, तुम एक ही प्लेट में खाना खाते हो। इस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होती है साहिल, आपको तो आइडिया ही नहीं है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ होता क्या है। होता यार, यहाँ पे मैं भी ऐड कर दूं दो सेंट तो। जी प्लीज, मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। ये जो हिंदुओं के साथ आपने बताई ना, तो इसी तरीके से मेरे कुछ यही चीजें कुछ इस तरह की मैंने वहां पे क्रिश्चियनों के साथ देखी हुई हैं। और बिकॉज जब मैं जॉब करने के लिए निकला तो मेरे पास डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, तो वहां पे आई रियलाइज द सिमिलर काइंड ऑफ स्टांसेस फॉर क्रिश्चियंस। और हिंदू और क्रिश्चियन हो या जो भी हो, इररेलेवेंट, एज ए मुसलमान पाकिस्तान जो 3% की माइनॉरिटी है, वो वहां पे कमाल लेवल की स्नब हुई हुई है। और क्रिश्चियनों को तो जैसा कि आपने कह दिया कि चूड़ा कहते हैं वो लोग, सिंपल सी बात है। रिस्पेक्ट और इज्जत तो बहुत दूर की बात। चूड़ा, द वर्ड चूड़ा कम्स फ्रॉम लाइक पुपू, पोटी, राइट? दैट्स व्हाट दे कॉल देम। तो और जो हिंदू हैं, हिंदू जाति, तो उन्होंने वैसे ही साइड पर रखी हुई है। आपको शायद पता ना होगा कि जो मेजोरिटी ऑफ द हिंदूज हैं, दे आर इन एक कोने के अंदर, उनकी अपनी अलग बस्तियां हैं। आपको तो पता है स्पार्टकस भाई, ये इधर कराची के इर्द गिर्द कोनों में उनकी छोटी छोटी बस्तियां हैं। सेम इज द केस लाहौर में भी हिंदुओं क्रिश्चियनों की सेपरेट बस्तियां हैं, इस्लामाबाद में भी सेपरेट बस्तियां हैं। दे डोंट लेट देम गेट आउट। तबाह हाल किया हुआ है, क्योंकि ये इस्लाम है, धम्मीज है ये सारे के सारे इस्लाम के लिए। और सो कॉल्ड वाइट हिस्सा इस्लाम पाकिस्तान का जो है वो नॉन मुस्लिमों के लिए वो सिर्फ किताबों में है। चलिए दोस्तों, एक दो सुपर चैट भी ले लेते हैं। नीरज सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है और ये मैसेज हमारे इमाम साहब के लिए है। इमामों के शौक भी दूसरे कियाम के होते हैं। ये कियाम क्या लिखे है उतना नहीं समझा मैं, लेकिन दूसरी किस्म के होते हैं, दूसरी किस्म के होते हैं। हाँ, मतलब नेक्स्ट लेवल के होते हैं एकदम। इमाम नहीं साहब, वो मैं समझे होंगे या इमाम सब समझे होंगे। समझ गए हम भी समझ गए। वो मस्जिद के इमाम के जो मुझे बच्चों के आज के बाद जो है वो एडम के साथ नहीं लेना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो जो मौलवी जो होते हैं, मतलब मस्जिदों के साथ, मस्जिदों के इमाम या बच्चों के साथ गलत काम करेंगे, औरतों को गलत नीयत से ताड़ेंगे। और मैं तो खैर अब ऐसा इंसान हूँ कि मेरा तो मतलब बॉडी पे भी कहीं टैटू हैं। एक टाइम पे मेरी अजीब दाढ़ी होती थी, अमामा भी पहना करता था जब मुस्लिम था। अब तो मैं नाइट क्लब्स भी जाता हूँ, पार्टीज़ भी करता हूँ, ड्रिंक भी करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी है। मैं उस टाइप का बंदा हूँ ही नहीं जो एक टाइम पे मेंटालिटी थी इस्लाम में रहते हुए, उससे 2012 में कब का निकल गया था। और मेरे शौक जो है उन इमामों की तरह कभी भी नहीं थे जो मस्जिद के मौलवी होते हैं या मदरसा चलाने वाले मौलवी या उन बच्चों के साथ। अब तो सीधा सीधा नहीं बोलना भाई, बराबर बचा के बोल रहे हैं। इमाम साहब मेरा एक सवाल है, फिर बाद में वो लीजिएगा जरूर। अरे तुम तो फिर टांग खींचोगे भाई कुछ। नहीं कर रहा यार। अच्छा हाँ, आप करें बाद में, फिर सवाल बाद में करता हूँ। जी एडम, आप अगर डिस्कॉर्ड पे हैं स्पार्टिकस, तो वहाँ हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ तो हम सबका ग्रुप ही है, वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर दें एडम आप। मैं इस स्ट्रीम के बाद हम वहाँ बात कर लेते हैं, कभी साथ भी स्ट्रीम प्लान करते हैं।
तो साहिल ने शेयर नहीं करा लिंक? मैंने इमाम साहब का यूजर आईडी दिया है। अच्छा दिया आपने? सर मैंने अभी आज देखा नहीं है, मैसेजेस मैं देखता हूँ ऑलरेडी तो दे आपने दिया दे ना दिया। मैंने आपको, उनका सही है, यूजर सही है। नेम जो है। गॉट और इट, इमाम आई साहब गॉट की इट। वो याद होगा, वो उन इमाम साहब ने बकरी की फोटो लगाई हुई थी और उसका वो आईडी थी उम्मुल मोमिनीन 1 2 3। वो वाला इमाम मैं नहीं हूँ। मैं कोई फोटो ही नहीं है। अच्छा, स्पार्टकस से जब हम स्ट्रीम स्टार्ट भी नहीं किए थे, तभी स्पार्टकस ने मुझसे कहा था कि जल्दी से खत्म कर देना स्ट्रीम, 1.5-2 घंटे से ज्यादा मत करना। अब देखो एकदम फ्री हो गए हो। स्पार्टकस भाई लगता है, लगा रहो। स्पार्टकस भाई सूखा सूखा बिठा रहे हैं यार आप। तुम एक काम करना साहिल, तुम चले जाना, मैं खुद ही एंड कर दूंगा। अरे मैं हूं ना यार यहाँ पे। हाँ, अरे हाँ, हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं ना, जिनको ना सारा मिली ना हाजरा मिली, वो बस हथेली मिली। हाँ जी इमाम साहब। जी। साहिल कायम, मैं कसम खा रहा हूँ, तुमने मुझे बाद में नहीं लेना। चलो मैं ऐड करता हूँ इनको, साहिल भाई। हाँ, हमारे जयन सरफरे जी ने भी आपके लिए एक मैसेज भेजा है। थैंक यू सो मच जयन जी। उमर सानी जी नमस्ते ऑल ऑफ यू। उमर सानी इज माय नेम, बट वो कोई लेता नहीं है, सब स्पार्टकस ही बोलते हैं, तो बस ठीक है, स्पार्टकस ही ठीक है। वो ताकि वो व्यूअर्स कंफ्यूज ना हो ना कि उमर सानी कौन है, कहाँ से आ गया। पूरा ब्रांडिंग चेंज करना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग से, बल्कि ब्रांडी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या ख्याल है? तो ब्रांडिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, ब्रांडिंग। हेलो। हाँ जी सर बोले। हेलो सर, थैंक यू सो मच साहिल भाई, आपने मुझे शो में लिया, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आप सब लोग का, स्पार्टकस भाई स्पेशली आपका। और मतलब मेरी पहली बार मेरा ऐसे कोई मौका है कि आपसे मेरी बात मुखातिबी से बात हो रही है, अदरवाइज मैं अक्सर सुनता ही था आपको। और मैं हालांकि यहाँ पे सपोर्ट करने आया सर आप लोग को, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है इस बारे में। और इतना मैं सर कहना चाहता हूँ कि जैसे कुछ इस पे अभी सर मतलब 2-3 महीने में जो पहले हुआ है, मतलब जो इशू हो गए थे इसको लेके, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैं एक हिंदू हूँ, कि हम लोग में सर थोड़ा सा है क्रिटिसिज्म वगैरह हम लोग है, लेकिन हम आपको बहुत सपोर्ट करते हैं सर। जैसे कभी कभी कुछ इख्तिलाफ थे, मतलब जो गालिब और हारिस को भी लोग बोलते कि मतलब हम हिंदू उनके खिलाफ में है, ऐसा कुछ भी नहीं सर, हम लोग उनको भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हर जगह झगड़े होते ही है, उसमें आपने जो पहले कही ना बात की, मतलब एक घर में एक छत में रहते हुए भी दो भाई बहनों में झगड़े हो सकते हैं, तो हमारा भी कुछ यही सोचना है। तो अक्सर थोड़ा बहुत कभी कुछ हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम लोग खिलाफ है किसी के, हम लोग भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरा मैसेज था उनको देने के लिए, आप प्लीज बता दीजिएगा। जरूर बता दूंगा साहिल जी। एक मिनट अगर आपकी इजाजत हो तो बस सिर्फ 1 मिनट का कमेंट करूंगा। थैंक यू सो मच आपके इतने देर से हमें सुनने के लिए, इतना जबरदस्त। आप देखिए, हम में से कोई भी कुछ भी नहीं है, ना साहिल कुछ है, ना मैं कुछ हूँ, ना हारिस कुछ है, ना गालिब कुछ है, जब तक हमारी बैक पर आप लोग ना खड़े हों। आप लोगों की बैक पर खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने हमारी जो है वो जय जयकार करनी है। क्रिटिसाइज करें, हम कुछ गलत कर रहे हैं, कोई गलत बात कर रहे हैं किसी, क्योंकि हम इसी से सीखते हैं। मैं दूसरों की बात नहीं करता, साहिल की बात नहीं करता, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इसी से सीखता हूँ। आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे गाइडेंस मिलेगी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे उसको ठीक करना है। और अगर ये भी हो सकता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, इसकी वजह से भी क्रिटिसिज्म हो रही हो, इट्स फाइन। मुझे इख्तलाफ राय से कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अगेंस्ट किसी को वीडियोस बनानी है, बल्कि किसी का दिल करता है तो चैनल खोल ले, एक्स मुस्लिम स्पार्टकस एक्सपोज्ड इस नाम से चैनल खोल ले, एक्स मुस्लिम साहिल एक्सपोज चैनल खोल ले, बनाए वीडियो, एक्सपोज करें, एक बात को जो है वो एक्सपोज करें, अगेंस्ट वीडियोस बनाएं, इमाम साहब को भी एक्सपोज करें। लेकिन इमाम साहब बेचारे कंफ्यूज हैं, वो आजकल अपनी गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो इमाम साहब को इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, उनको जलेबी बहुत पसंद है। कभी कुछ ऐसा मौका हो तो उनको जरूर जलेबी खिलाऊंगा रबड़ी के साथ में, इंडिया का अगर कभी तो। जी, मुस्लिम्स जो हैं वो जलेबी ही होते हैं। और एक अजीब चीज़ है कि कई मौलवियों ने मेरे अगेंस्ट वीडियोस बनाई, मैंने तो देखना भी पसंद नहीं करा, देखी तक नहीं अब तक। और उल्टा ये हुआ कि जिन लोगों ने उनकी वीडियोस देखी, फिर मेरे चैनल को सर्च करा, वो उल्टा मुस्लिम से एक्स मुस्लिम हो गए। उल्टा उन मौलवियों को नुकसान हुआ मेरे अगेंस्ट वीडियो बना के, मुझे एक्सपोज करने की कोशिश करके। तो उल्टा इनका नुकसान ही होना है, ये डर के मारे हम एक्सपोज भी नहीं कर सकते हैं, ये इतने बड़े वो है। ये चीज आपने नहीं बोलनी थी, अभी आपने प्लान बता दिया सब अपना यार। क्या अभी इतना हमने टॉप सीक्रेट रखा था। इमाम साहब मेरा सवाल अभी भी है आपसे, मैं भूलूंगा नहीं, वो आपसे मैं पूछ के जाऊंगा। मेरे इमाम साहब, मेरे ईमान का सवाल है, वो आपको बताना पड़ेगा।
ईमान अपन लोग का ही नहीं, अपन लोग एथीस्ट का, तो फिर कैसे? एथीज्म पे तो ईमान है ना। अच्छा, एक कमेंट ये भी आया था जी। डोगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए चैनल को। एक कमेंट ये भी आया था कि जेनिफर भाभी जी को प्रणाम। तो इमाम साहब के लिए, भाभी के लिए वो मैसेज था असल में। अरे जेनिफर भाभी जी को प्रणाम। मुझे फांसी की सजा सुनाई जाए। अब पूछो क्यों? एक सीरीज आई थी अभी कुछ अर्सा पहले, हेनरी कैविल उसमें था। वो सीरीज का नाम था द विचर। उसमें एक कैरेक्टर था येनिफर के नाम से। मेरा उस पे क्रश था। अब इमाम साहब की अब मैं क्रश रखूं कि भाभी मानूं? अरे नहीं, वो जेनिफर अलग है, मेरी गर्लफ्रेंड जेनिफर अलग है। मतलब स्पेलिंग में डिफरेंस है। यार ये इमाम साहब बहुत शरीफ बंदे हैं स्पार्टकस भाई, वो आपके जोक्स तक पहुंच नहीं सकते, ना करें। और भाई ना करें, नहीं पहुंच सकते भाई, वो शरीफ इंसान है, प्लीज। अच्छा यार, पंजाब से नहीं है यार बात सुन साहिल, आखिरी सवाल है मेरा इमाम साहब से, उसके बाद हम कॉल्स की तरफ चलेंगे, क्योंकि स्ट्रीम से जाना हो तो आप चले जाइएगा, मैं खुद ही एंड करूंगा। मैं इधर ही बैठने वाला हूँ, इधर नहीं एंड करने वाला मैं। इमाम साहब सवाल ये है, देखो लोगों की, आप इमाम हैं तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और लोगों के ईमान का सवाल है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि क्या गर्लफ्रेंड होती है? सवाल का चीज को लेकर वेट करे हो भाई, बस ना भाई, आखिरी सवाल है ना, बोला ना, इसके बाद कोई कुछ नहीं पूछूंगा, आखिरी सवाल है। ये तो बोलना पड़ेगा इमाम साहब आपको। जी मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि डेफिनेशन क्या है गर्लफ्रेंड का? पांडे तो सीधी दसी पंजाब दा हैगा ना? जी दिल्ली से हूँ। तो फिर डुब के मार जा जे तेनू गलत पता नहीं पता तो। वैसे सही में इसकी तारीफ क्या होना चाहिए? आइडल फिगर की क्या तारीफ होना चाहिए? क्योंकि हम लोग पंजाबी नहीं है। अब हाँ, तो हमने आपसे हिंदी में सवाल पूछा, क्या गर्लफ्रेंड होती है कि नहीं? गलत फ्रेंड। फाइनली इसने पहचान लिया। सवाल कर दिया। हमने सवाल कर दिया, आपने पहचानना है। साहिल तुम कुछ नहीं बोलोगे भाई, बल्कि तू सो जा यार। फिगर तो कह रहा है कि पहचान लिया। गलत फ्रेंड तो नहीं, वैसे वो सही फ्रेंड है। मतलब लाइफ में सबसे सपोर्टिंग, जानते हुए भी मैं क्या कर रहा हूँ, बट स्टिल वो इन चीज़ों में मुझे सपोर्ट कर रही है। जब से मैं एक एक्स मुस्लिम हुआ हूँ तब से मेरे साथ मतलब खड़ी हुई है। तो एक आपके साथ कोई सपोर्टिव इंसान जो आपको मॉरली सपोर्ट करे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज अपोस्टेट इमाम नहीं होता अगर ऐसा कोई उसके पीछे कोई सपोर्टिंग कोई उसको मॉरली ऐसे सपोर्ट करने वाला नहीं होता। और आज यार आप सीरियस हो गए यार इमाम साहब तुसी चंगे भला मजाक कीता सी, चल छोड़ो यार इमाम साहब, माफ कर देना। अभी रो देंगे वो याद आके। मुझे भी यही लग रहा है कि इससे पहले कि इमाम साहब रो पड़े। अगले कॉलर को लें यार, इब्राहिम अगले कॉलर। मैं कह रहा था इमाम साहब नहीं समझ सक रहे, आपकी बात नहीं समझ सक रहे, वो सीरियस हो गए हैं। नहीं तो अगला सवाल क्या था आपकी तरफ से? आप डिस्कॉर्ड पे उनको समझा देना इमाम मुझे डिस्कॉर्ड पे वैसे कनेक्ट तो हो, वैसे तो मजाक से हटके, बट स्पार्टिकस आप भी मुझे मैसेज कर दें, डिस्कॉर्ड से कनेक्ट हो जाए हमारे ग्रुप में, अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं करा है। और आइडम सीकर भी जी मैं सर अभी आपको मैसेज कर रहा हूँ, आप देखें तो सही। इस स्ट्रीम के बाद भी मैं वेट करूंगा। मुझे आपको कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ है अभी तक डिस्कॉर्ड पे। ये देख मेरे भाई इमाम साहब अभी करने लगा, ये देखें आपको मेरा मैसेज आने लगा। अब मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे अभी तक गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का नहीं पता लगा, तो मुझे डिस्कॉर्ड का कहां से पता लगेगा? यार एडम तू हंसता क्यों है बीच में भाई? अबे हथेली दा पता है सर। तो इब्राहिम साहब आपको तो ना हाजरा मिलेगी ना सारा मिलेगी, आपको तो हथेली मिलेगी। वही आपके भी साथ है भाई। मैं इससे पहले कि एक सुपर चैट ले लूं यार, आपकी जिंदगी में बस सुपर चैट ही लेनी है, कुछ और नहीं लेना। अब जो है वो क्या बोलते हैं उसको, सुई की जो ये है वो इमाम साहब से हटके मेरी तरफ आ रही है स्पार्टकस। इधर को बख्शी हुई रुई तो है कोई नहीं, बख्शिया तो किसी भी नहीं जाना।
इमाम साहब चेक करें, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। फैमिली चैनल है यार स्पार्टकस, आप तो एकदम इसको 18+ कर दोगे। तो भाई मैं इधर कौन सा मुजरा कर रहा हूँ, मैं भी वही बातें कर रहा हूँ। चलो जवाब की तरफ आते हैं। अच्छा, सवाल ये था कि डू पाकिस्तानी रिकॉग्नाइज देयर एंसेस्ट्री इज फ्रॉम हिंदू? नो, द आंसर इज नो। मैं उसकी जवाब इसलिए देता हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों के अंदर जो है एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है। आधे पाकिस्तानी वो ये समझते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो अरब थे, आधे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो है वो अफगान थे, और बाकी बचे हुए पाकिस्तानी जो हैं वो ये समझते हैं कि हमारे इंसेस्टर्स जो थे वो तुर्क थे। हम जैसे बहुत कम रेशो में लोग ये समझते हैं और ये बिलीव करते हैं और इनको ये पता है कि हमारे इंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज थे, वो हिंदू थे। उनको कन्वर्ट किया गया था हज जजिया के नाम पर। उनको ऑप्शन दी गई थी कि या गर्दन कटवा लो या जजिया दे दो, और या इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। मैंने अभी एक फॉर्मर की बड़ी लंबी डिटेल के साथ मैंने ये सारी चीज समझाई थी। हमारे पाकिस्तानियों को जो है ना वो सोशल स्टडीज मुताला पाकिस्तान ये चीज समझने नहीं देता। उनको यही लगता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो अरब थे, अफगान थे या तुर्क थे। ये आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान के साथ चलता रहता है और मेजोरिटी में ये चलता है। उम्मीद है मैंने जवाब दे दिया होगा। न्यू एक मैसेज हाईलाइट सॉलिड जवाब दिया आपने। रे पहले साहिल साहब जवाब देंगे। दसो जी, ताड़ी गर्लफ्रेंड हैगी है? जीएफ लिखा है ना, मुझे क्या पता जीएफ की क्या होते हैं। मैं तो बहुत सादा सा आदमी हूँ, मैं तो रोटी को भी चोची बोलता हूँ। अभी शुक्र कर तूने वो PG-13 तक ही रहा है। तो साहिल भाई जवाब तो दे दें, अगले कमेंट में चले गए। अरे सवाल से पहले इधर जवाब ऑलरेडी आ गया है। साहिल ने बहुत क्लेवरली गेम खेली है, उसको बोलना क्या बात है। ये साहिल मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे क्या बात बोल रहे हैं। साहिल ने काम क्या किया? साहिल भाई क्या बोल दिया अपनी देखो तो क्या लिख के भेजा है। रीमा खान ने। साहिल ना, ये रीमा खान नहीं है, ये साहिल खान ही है इसके पीछे। मैं बता रहा हूँ ये काम मैंने ना बहुत पुराने किए हुए हैं साहिल, ये आज तुम ना करो। इसने अपनी रीमा खान के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है भाई। इसको सवाल आया, ये फंस गया कि जवाब क्या करूं। उसने रीमा खान से फौरन मैसेज कर दिया। इतना जल्दी आईडी नहीं बनता है भाई, इतना जल्दी आईडी नहीं पहले बनता बना के रखी हुई है। अच्छा, मुझे पता था कि सवाल आने वाला है। आप इमाम साहब की आज खींचने वाले हो। देखो अब अच्छा, इसके पहले एक भी साहिल देखें, बात सुने, बात ये भी हो सकती है कि वो कोई आपकी बहुत पुरानी फॉलोवर हो, उसने आपको जवाब से बचाने के लिए ये बात कर दी हो। आप मुंह से तो बोले ना। क्या बोलूं मैं? यही कि है या नहीं है? आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है। ये रीमा खान ही है? नहीं, रीमा खान को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो क्या बात है भाई। अच्छा, अब ये बात कन्विंस करना अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर कि रीमा खान को पहली बार देख रहा हूँ। ये तो मुसीबत में डाल दिया है मुझे रीमा खान ने। तो वो जो मुझे बोला था, वो आरके बोला था, वो क्या था? कौन सा आरके? अब मुकर जाओ होगी ना, मुकर जा। अरे दोस्तों, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। भाई ये देखे अभी तो आप हॉट सीट पे आए हैं, आप भाग क्यों रहे हैं? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा चलो अभी इमाम साहब की तरफ आते हैं। कट्टर हिंदू इमाम साहब की तरफ नहीं आते। इमाम साहब की मक्खियां चमड़ियां ने उन्होंने इमाम साहब लाते हैं। इमाम साहब की बात है। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਕੁ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੀ गलत फ्रेंड ਦੇ बारे ਚ। नहीं, एक सवाल और है। अच्छा हाँ, अब हमने सवाल किया था साहिल आपसे कि आपकी जीएफ है कि नहीं है। तो अब एक कंटेंडर आ गई रीमा खान। आपने बोल दिया कि आपकी गर्लफ्रेंड है। अब आप पहले बताएं कि इन दोनों में से गर्लफ्रेंड कौन सी है और गलत फ्रेंड कौन सी है? ये गलत फ्रेंड की जो थोड़ी तफसीर भी बता दे यार कि गलत फ्रेंड होती क्या है। अपनी तारीफ नहीं, मैं क्यों बताऊं, पढ़ा लिखा नहीं है, खुद ही से ये पंजाबी मिलके सबको पहनना है गलत। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। आपने दूसरी जमात की किताब नहीं पढ़ी थी? तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। सर ये हमद पढ़ाई जाती थी दूसरी जमात में हमें।
तुझे एक्स मुस्लिम साहिल बनाया, उसको रीमा खान बनाया। हाय 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 हाय, क्या बात। इसने ये जहां अरे ये वाह जी वाह। सुभान अल्लाह। कट्टर हिंदू जी का थोड़ा सुपर चैट तो लेने दो यारो। इमाम भाई इसे स्टूडियस नर्ड इस्लामिक वे से लड़की को प्रपोज करने की हदीस क्या है? जी इमाम साहब। सारे शुरू हो गए अब इमाम सबको मिलेंगे अल्लाह सारे। सुपर चैट के बहाने मेरे सर पे ला रहा है भाई। सुपर प्रपोज बहाना क्या है, करना वो क्या, सुपर चैट आई हुई है। सीधे 4 औरतें रखो जबरदस्ती तलवार के दम पे, औरतें जंग में बांधियां बनाओ, खरीदो उन्हें और डिंग डोंग करो। यही है, कोई प्रपोज करने का तरीका है ही नहीं। अच्छा, इन्होंने और एक सुपर चैट भेजा है। तो आपने जेनिफर के साथ तो ऐसा नहीं किया ना? अरे इस्लाम को मानती ही नहीं तो ये इसकी स्लेवरी सिस्टम को क्या मानूंगा यार मैं। अरे यार पांडा जी, बेचारा इमाम हमारा आज हलाल हो गया। यार इस्लाम में आज मैं इस मूड में था कि अपन सब तगड़े लोग जो है किसी मोमिन को मिलके पहलेंगे, सब एक दूसरे को पहल रहे हो। इस तरह थोड़ी होता है। वो मोमिन नहीं आया। यार ये किसी हाँ, किसी मोमिन का दिमाग खराब था कि वो कोई आ जाए बीच में इस तरह से। रीमा खान नमस्ते भाभी। अरे यार किसी तो मोमिन को तो लो यार, आज मूड बन रहा है, पता नहीं क्यों हाथ में खुजाल मच रही है, सब एक दूसरे की ले रहा है, किसी मोमिन की बजाई जाए। आप हाथ से बोलते हैं इमाम साहब? नहीं, हाथ से बोलते हैं, वो बोलते नहीं। अरे सर आप हाथ से बोलते हैं या हाथ से निकाह करते हैं? हाथ से बोलते हैं यार, बताता रहा हूँ। मुझे हाथ की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ हाथ में खुजाल मची, मतलब किसी मोमिन को पहला जाए यार। अब साला कोई तो लो। आपको हाथ की जरूरत नहीं है। खाना खाने के लिए है, नहाने के लिए है। यार हमने आपसे तफसील पूछी है कि किस चीज के लिए है, ये नहीं बस ये पूछा है कि हाथ की जरूरत है कि नहीं है। या आप वो शोले वाले वो क्या है यार, उस बंदे ने बड़ा जुल्म किया था, उसकी वो बीवी गर्लफ्रेंड थे क्या? हाँ, उसकी वो उठा ली थी और साथ में उसका हाथ। नहीं वो कौन सा था जिसके हाथ कटे हुए थे? संजीव ठाकुर। यार ठाकुर के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ, उसके हाथ भी काट दिया यार उन्होंने। आखिरी हाल तो उसके पास हाथ ही था। तो यार उसके पास बीवी भी नहीं थी और हाथ भी नहीं थे, वो पोटी कैसे साफ करता था? यार पोटी छड्डो, बाकियां हो। रामलाल का धुलाता होगा। ये हो सकता है इतना अमीर हो, वेस्टर्न टॉयलेट सीट हो, बट फिर भी प्रेशर के लिए तो कोई चाहिए। आज रीमा खान ने मेरा सही में ब्रेकअप करवा देना है। आ गया मैसेज। वो करवाएगी कि नहीं करवाएगी, ऐसी मेक श्योर करके जाएंगे इंशाल्लाह। उस्मा खान जी ने भी गलत वक्त पे सवाल पूछ लिया इसका। कौन सा सवाल है, हाईलाइट करें जरा। एक मिनट, साहिल भाई को गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ लिया। हाँ पूछे हाईलाइट करें यार, कि आप किस बात के मॉडरेटर हैं यार। एक मिनट भाई, कर रहा हूँ। हो गया ना, उसी पे तो पूरा पंगा छिड़ा है ना।